ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। अगर आप आत्म जागृति के पथ पर हो और आपका लक्ष्य आत्म जागृति है, स्वयं को पाना है, तो सावित्री महाकाव्य जो श्री अरविंदो ने लिखा है, वो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्री अरविंदो ने सावित्री महाकाव्य के बारे में ये कहा है कि उन्होंने सावित्री स्वयं के लिए लिखा है और ये कोई कविता नहीं है, बल्कि एक योगी की आत्म यात्रा है। श्री अरविंदो सावित्री के विषय में कहते हैं कि मैंने चेतना के उच्चतर स्तरों में आरोहण करने के लिए, यानी कि चेतना के उच्चतर स्तरों में उठने के लिए सावित्री को स्वयं के लिए लिखा है, और उनके लिए लिखा है जो आत्म चेतना की यात्रा में है। ये उन्होंने अपने एक पत्र में लिखा है। ऋषि अरविंदो कहते हैं कि सावित्री मैं साधारण मनुष्य के लिए नहीं लिख रहा। अगर मैं साधारण मनुष्य के लिए कुछ लिखता तो सावित्री नहीं लिखता। यहाँ पे साधारण मनुष्य कौन है? वो जो आत्म चेतना की तरफ अग्रसर नहीं हो रहा है, जो साधनरत नहीं है, साधना में नहीं है, उसके लिए सावित्री शायद महत्वपूर्ण ना हो, क्योंकि ये तो आत्मा की यात्रा है ना। जो व्यक्ति आत्मा की यात्रा में, जो साधक आत्मा की यात्रा में उठना चाहता है या चल रहा है, उसी के लिए तो उसी की जीवनी है। मैं पिछले 6 साढ़े 6 साल से मैं सत्संग कर रहा हूँ गुरु के विषय में, आत्म चेतना के विषय में, और त्रिगुणातीत ध्यान, आज्ञा चक्र, हृदय चक्र, इन सब विषयों पर लेकर मैंने पिछले कई वर्षों में मैंने सत्संग किए हैं। सावित्री अध्ययन का प्रयास मैंने पहले भी किया था 2 बार, 2020 के आसपास, 2019 या 20 में और 2024 में, लेकिन मैं एक पेज भी नहीं पढ़ पाया। मैं इसलिए नहीं पढ़ पाया क्योंकि सावित्री को सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि सावित्री हमारे जीवन की यात्रा है, साक्षात्कार की यात्रा है। अगर आपने अपने योग में, अपनी साधना में साक्षात्कार किया है, तो सावित्री महाकाव्य आपके लिए है। एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि समय बड़ा बदल गया है, बहुत बदल गया है। सावित्री बहुत उच्चतर स्तरों पर होने वाला योग है, एक प्रकाशमय योग है, एक अतिमानस की चेतना से प्रकाशित महाकाव्य है। लेकिन अब मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को अगर सावित्री महाकाव्य का अध्ययन करने का अवसर मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि ईश्वर की कृपा से, उस प्रभु की कृपा से समय ऐसा आ गया है कि सावित्री बहुत नीचे के स्तर तक उतर गई है, ताकि हम जैसे साधारण साधक, जिनका योग में अभी बहुत लंबा समय नहीं बीता है, वो भी सावित्री का अध्ययन करके अपनी साधना को समझ सके। बहुत बहुत नीचे तक प्रकाश उतर गया है पृथ्वी के ऊपर में। हमने सावित्री अध्ययन इस मई महीने में ही शुरू किया है। अभी तक हमने उसके 3 अध्ययन किए हैं। रविवार को 7:30 बजे अध्ययन होता है, 1 से 1.5 घंटे का होता है। 3 एपिसोड हुए हैं उसके, और 70-72 के आसपास साधक हैं जिन्होंने सावित्री के अध्ययन में भाग लिया है। सावित्री, क्योंकि मैंने इसको एक एक ऐसा समझिए कि एक ऐसी लक्ष्मण रेखा में शुरू हुआ है सावित्री, कि इसे पार करना थोड़ा कुछ लोगों के लिए मुश्किल है।
ये भौतिक संसार जो है ये अर्थ को बहुत महत्व देता है, धन को बहुत महत्व देता है। धन कई लोगों को अंधा कर देता है। धन के कारण लोग सच्चाई को देख नहीं पाते। तो मैंने एक धन की रेखा खींची है सावित्री अध्ययन में। जिसे धन दिखेगा वो इस रेखा को पार नहीं कर पाएगा। तो सावित्री अध्ययन एक पेड प्रोग्राम के रूप में रखा है मैंने, लेकिन इसके साथ ही मैंने एक दरवाज़ा खुला भी रखा है उन साधकों के लिए जो पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट हैं, उन महिलाओं के लिए जिनके पास धन नहीं है, उन पुरुषों के लिए जिनके पास रोजगार नहीं है, उनके लिए सावित्री अध्ययन का दरवाज़ा निःशुल्क रूप में खुला है। सावित्री अध्ययन के लिए 500 रुपये की फीस रखी गई है महीने की, और ये सावित्री जैसे महाकाव्य के एक बड़े प्रोग्राम को चलाने के लिए ज़रूरत है उसकी, इसीलिए रखा गया है। और एक धन की रेखा भी मैंने खींची है ताकि इसमें धन के प्रति अति संवेदन व्यक्ति प्रवेश न कर पाए। सावित्री महाकाव्य के 2 अध्ययन मैं आपके साथ, 2 सत्संग मैं आपके साथ शेयर करूंगा सभी के साथ, ताकि आप देख सकें कि सावित्री अध्ययन कितने उच्चतर स्तर का सत्संग है। शुक्रवार 28 तारीख दोपहर 12 बजे सावित्री का पहला सत्संग जो है उसका मैं प्रीमियर करूंगा, और सावित्री सत्संग का जो दूसरा भाग है उसका प्रीमियर शनिवार को दोपहर 12 बजे होगा। और रविवार को अगर आप ये दोनों अध्ययन देखते हैं तो आप इस प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं। मैं फिर से बता देता हूँ, सावित्री अध्ययन एक पेड प्रोग्राम है, इसके लिए एक फीस रखी गई है, और भारतीयों के लिए जो फीस है वो 500 रुपये है, और जो NRI है, विदेशी हैं, विदेश में रहते हैं, उनके लिए $20 की फीस रखी गई है। तो इन 2 भागों को आप देखिए, अगर आपको लगेगा कि आपको इसका हिस्सा बनना है तो आप बन सकते हैं। अगर आप इसका हिस्सा नहीं बनते हैं तो इसका अध्ययन आप स्वयं करें, जरूर करें, स्वयं पढ़ने की चेष्टा करें। सिद्ध योग परिवार के लिए सावित्री अध्ययन का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। भगवान श्री गुरुदेव रामलाल जी स्याग की जीवनी है, उनके योग के बारे में लिखा गया है, उनकी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में लिखा गया है। गुरुदेव ने भी एक बार कहा था कि महर्षि श्री अरविंदो ने जो कुछ भी लिखा है वो उनके लिए लिखा है। मैंने जब सावित्री के कुछ सर्गों का अध्ययन किया तो मुझे उसमें गुरुदेव ही गुरुदेव नजर आए, उनकी ही चेतना नजर आई, उनके बारे में ही सब कुछ लिखा हुआ ऐसा नजर आया। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि आने वाले समय में हर सिद्ध योग साधक के लिए सावित्री का पढ़ना अनिवार्य हो जाएगा। सावित्री हर सिद्ध योग साधक के जीवन में प्रवेश करेगी प्रकाश के रूप में, और सिद्ध योग साधना को तीव्र गति प्रदान करेगी। मेरा दृढ़ विश्वास है ये। मैं यही कहना चाहता हूँ आप सभी से कि हम आगे बढ़ गए हैं बहुत। सिद्ध योग साधक चेतना की बहुत ऊंची दिशा में पहुंच गए हैं। हमें अगर ये साधन, ये अध्ययन मिल रहा है सावित्री का, तो गुरुदेव के योग ने एक लंबी यात्रा को तय कर लिया है शिष्यों के रूप में। हमारे सत्संग ने एक लंबी छलांग भरी है, सत्संग से सावित्री सत्संग तक। यहां से प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश है, यहां से अंधकार खत्म हो जाता है। सावित्री पूर्ण प्रकाश में है। और जितने सत्संग हमने सावित्री तक पहुंचने के लिए किए वो असेंड करने के लिए थे, लेकिन सावित्री सत्संग शुरू होने के बाद हमारी चेतना में प्रकाश ने उतरना शुरू किया है, डिसेंट करना शुरू किया है। और ये प्रकाश को मैं अतिमानस प्रकाश कहता हूँ। बिना अतिमानस की चेतना के, बिना अतिमानस के स्पर्श के, बिना अतिमानस के प्रकाश के सावित्री अध्ययन नामुमकिन है, नामुमकिन है। क्योंकि श्री अरविंदो ने स्वयं कहा है कि सावित्री उन्होंने पहले भी लिखी थी जिसमें अतिमानस की चेतना का योगदान नहीं था, लेकिन जो अंतिम प्रारूप सामने आता है उसमें अतिमानस की चेतना का योगदान है। और उस
चेतना का कितना योगदान है दिन बर दिन बढ़ता जाएगा और वो क्या फल देगा भविष्य में, ये भविष्य बताएगा। ऐसा श्री अरविंदो ने लिखा है कि अतिमानस की चेतना से लिखी हुई सावित्री का भविष्य में क्या फल मिलता है, ये भविष्य के गर्भ में है, यानी कि आज हमारे वर्तमान में है। ये बात उन्होंने लगभग 80 वर्ष पहले कही थी और आज 80 वर्षों बाद मैं ये बात सावित्री का अध्ययन करते समय कह रहा हूं कि वो अतिमानस जिसकी बात उन्होंने कही थी कि भविष्य ही बताएगा कि ये कितना सफल प्रयास है, तो मैं भविष्य से बोलता हूं कि बहुत बहुत धन्यवाद। सावित्री अध्ययन अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। आप इसे या तो स्वयं करें या फिर हमारे इस कार्यक्रम से सिद्ध योग अध्ययन से जुड़े। अगर आप समर्थ हैं, फीस देने में समर्थ है तो दीजिए। अगर समर्थ नहीं है तो भी फॉर्म भरकर आप निःशुल्क इसका हिस्सा बन सकते हैं। मैं आपके उज्जवल योग भविष्य की मंगल कामना करते हुए आपको शुभकामना देता हूं कि आप सावित्री का अध्ययन अपने जीवन में अवश्य करें। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव।